guys, I hope you are all doing well. I am महविश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। चैप्टर का नेम है हमारे पास मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, क्योंकि ये सारा चैप्टर हमारा मैट्रिक्स की बेस में और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये आपका आगे तक चलता है। अब हम करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in the form of rows and columns by enclosed square brackets is called matrix. It is noted by A, B, C, etc. An arrangement of numbers. अब ये आपको समझ आ रही होगी। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मीन्स नंबर्स की अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करना, तरतीब देना। नंबर्स किनको तरतीब देना? हमने नंबर्स को। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की तरतीब देना इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स की शक्ल में। बाय इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वो बंद हो हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मैट्रिक्स वो होता है हमारा वो पूरा हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। इट इज नोटेड बाय ए बी सी। अब हम इसको डिनोट कर सकते हैं ए बी से, किसी भी अल्फ़ाबेट से। ए से लेकर जी तक हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हम ई से भी कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं, जी से। हम वो हमारी अपनी चॉइस है। एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की तरतीब इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमारे पास रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। रोज हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, और कॉलम्स हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस को। ये भी अब मैं आपको समझाती हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। रोज, अब हमें पता होना चाहिए हमारे पास रोज क्या होती हैं और हमारे पास कॉलम्स क्या होती हैं। व्हाट इज रोज और एंड व्हाट इज कॉलम्स? रोज को हम कहते हैं दी हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रोज। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको हम रोज कहते हैं। लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। अब ये मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है, इसकी जगह आपके नंबर्स होंगे और वो अरेंज होंगे एक तरतीब से। ये मैंने क्या लगाई है? इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लाइक दिस, इस लाइन की जगह हमारे पास नंबर्स होंगे 2, 3, 1। ये जो हमारे पास लाइन बनी है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। अब आपको समझ आ गई होगी ये हमारे पास क्या है? एक रो का मैट्रिक्स है। अब इसको आप कोई नेम भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी बी सी, कोई भी। मैं इसको ए नेम दे देती हूँ। ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स। कॉलम्स अब हम किसको कहते हैं? द वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम्स। वर्टिकल लाइन हम इसको कहते हैं। ये मैंने क्या बनाया है? इनक्लोज ब्रैकेट्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स की एक निशानी होगी और बीच में मैंने क्या ड्रॉ किया? वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन की जगह हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं 4, 7, 5। ये हमारे पास क्या है? एक कॉलम है। ठीक है, दी वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको भी मैं बी का नाम दे देती हूँ। ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है एक। ठीक हो गया को। अब सबसे पहले हमने क्या समझा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद हमने समझा रोज और कॉलम्स। उसके बाद अब पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, उसके बाद हमने पढ़ी रोज और कॉलम्स। उसके बाद हमें हमारी बेसिक ये चीज़ें मैं जो आपको अभी बता रही हूँ, इसी के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर है। अब हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ना है हमने। रोज और कॉलम्स आपको समझ आ गया। अब मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ करती हूँ, उसे मैं नेम दे देती हूँ ए का। लाइक दिस, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 4, 0, 1, 3, 6। ये मैंने अपने से एक मैट्रिक्स ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ये एक रो है, ये भी एक रो है, ये कॉलम, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम। 3 कॉलम्स आ गई, 2 रोज आ गई। एक जब हम सिंपल, मैं आपको एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके दिखाऊं लाइक दिस, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी का। m इंटू एन, हमारे पास m इंटू एन का क्या मतलब है? m हम कहते हैं रोज को, n हम कहते हैं कॉलम्स को। m डिनोट करता है रोज को, n डिनोट करता है कॉलम्स को। यह आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा m इंटू एन। अब यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं? एक रो ये है, दूसरी रो ये है, 2 रोज हैं।
तो m डिनोट करता है रोज को। अब मैं रोज की जगह क्या लिख दूंगी 2, क्योंकि रोज हमारे पास कितनी है 2 है। उसके बाद कॉलम्स काउंट करें 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। n किसको डिनोट करता है कॉलम्स को। n की जगह मैंने क्या लिख देना है 3। और ये जो मेरे पास आया 2/3 मल्टीप्लाई को हम बाय से भी लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। 8 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 9 में बहुत हेल्प देती हैं। 2/3 लिखेंगे हम। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का क्या आ गया ऑर्डर। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्या आ गया ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को काउंट करके लिखना वो हमारा क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आई होगी, वे बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्वेश्चन करने से पहले जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आएंगी, तभी हम आगे जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकेंगे। जो एक्सरसाइज में चीज़ें यूज़ होंगी मैं आपको वही अभी बता रही हूँ, फिर देन मैं आपको डिटेल में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ाऊँगी। अब हमारे पास ये टाइप्स ही है मैट्रिक्स की, पर ये पहले हमें पता होनी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर तो आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और रेक्टेंगल का भी आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, उसको ए से डिनोट कर देती हूँ। आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ 4 5 7 0 विच इज स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको शक्ल से पता चल रही होगी ये एक स्क्वायर फॉर्म आ गई है। अब मैं रेक्टेंगल का एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ बी 2 4 9। मैं इससे भी ज़्यादा ले सकती हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है 6 0 1। ये अब आपको इसकी भी शक्ल समझ आ रही होगी, ये रेक्टेंगल शक्ल की है फॉर्म। ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऊपर आप लिखा भी पता चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है डेफिनेशन इसकी है स्क्वायर मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर मैंने आपको बताया इसी ही वीडियो में कि ऑर्डर क्या होता है। अब इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 2 रो। रोज कितनी आ गई हमारे पास 2, 1 कॉलम 2 कॉलम। इसका कॉलम की ऑर्डर कितनी और कॉलम का ऑर्डर कितना आ गया 2 2/2। सेम आ गई, ऑर्डर हमारा सेम है बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर सेम होगा इक्वल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इसकी हम ऑर्डर लिखते हैं पहले 1 रो 2 कॉलम। कॉलम की जगह रो 1 रो 2 रो। रो की जगह हम रो को ऑर्डर लिख देंगे 2 इंटू 1 कॉलम 2 3। कॉलम कितना आ गया हमारे पास 3। ऑर्डर हमारा चेंज हो गया, सेम बिल्कुल भी नहीं आया। दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर डिफरेंट होगा वो हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। बहुत ईजी है,